दोनों हाथ जोड़ेंगी, दोनों नेत्रों को बंद करेंगी, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधिव्याधियघ मद मिटी तुम पद में मम माथ चरणी शरण है आपकी तारण तरण जहाज भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवानी की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवानी की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभु भगवानी की। अरिष्ट श्री नेमिनाथ भगवानी की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवानी की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम पूज्य आर्यका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 गणनी आर्यका सौम्य नंदिनी। आप सभी भव्य महानुभाव, विगत कुछ दिनों से देव दर्शन का विषय चल रहा था और आगे बढ़ने से पूर्व थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। देव दर्शन की शुरुआत कहाँ से? घर से। सबसे पहले सो करके उठ करके सबसे पहले भगवान के दर्शन की भावना भा करके देव दर्शन का प्रारंभ करना है। उसके बाद जिन मंदिर आना है दोनों पैरों को अच्छे से धोना है। मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व दहरी को बिना छुए दोनों हाथों को जोड़ करके सिर को झुकाकर भगवान को नमस्कार करना है और ओम जय 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 कहते कहते मंदिर में प्रवेश करना है। प्रवेश करके 3 बार घंटा और घंटे के बाद निस्सही 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 कहते कहते भगवान की वेदी के समक्ष
पहुंच जाना है और वहां पहुंच कर के दोनों हाथों को श्रीफल की तरह जोड़ कर के सहस्त्रार्ध चक्र पर लगा करके 3 नमस्कार करने हैं। उसके बाद हृदय के सन्मुख हाथ जोड़ करके ड़मोकार मंत्र ऐसो पंच डमो यारो ये गाथा और चत्तारी मंगल पाठ। इसके बाद 12 पुंज चढ़ाने हैं और 12 पुंज चढ़ाने के बाद यदि आप चाहते हैं कि मूलनायक भगवान का, देव शास्त्र गुरु का या अन्य कोई अर्घ चढ़ाना तो वो अर्घ आप 12 पुंज के बाद चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद समझना है आज ये सारी की सारी क्रिया तो भगवान के समक्ष खड़े होकर के करनी है। अब द्रव्य चढ़ाने के बाद किया जाता है बैठ करके नमोस्तु, जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा नमस्कार 2 प्रकार का, पंचांग और अष्टांग। अष्टांग नमस्कार तो जानते सब लोग कैसे किया जाता है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति के अनुसार होता है। देव दर्शन की क्रिया में किया जाता है पंचांग नमस्कार। पंचांग का तात्पर्य है 2 पैर, दोनों हाथ और आपका मस्तक। ये 5 चीज़ें जमीन को स्पर्श करनी चाहिए। अधिकांश प्राणी, या यूं कहें कि आप लोग हैं ना, कितने अंगों का नमस्कार करते? 4 अंगों का। जो मस्तक है, जो सिर है, वो हाथों पर ही रह जाता है और फिर आप कहते हो बात बात में दिमाग गर्म हो जाता है। होगा ही, क्योंकि आपने सिर का स्पर्श भूमि को करते हुए भगवान को नमस्कार नहीं किया तो दिमाग खराब होगा। यदि दिमाग खराब होने से बचना है, यदि बुढ़ापे में सटियाने से बचना हो, बुढ़ापे तक सारी बातों को अच्छे से समझना हो, तो आपका मस्तक भूमि को स्पर्श जरूर करना चाहिए। आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार भी जो व्यक्ति गवासन से, गवासन यानी गाय की तरह आसन, दोनों पैरों को सीधे हाथ की तरफ मोड़ करके, गाय कैसे बैठती आता है क्या? हाँ, देखो 2 आसन है पंचांग नमस्कार के, एक गवासन और एक ऊंटासन। ऊंटासन उनके लिए है जिनका पेट साथ नहीं देता, वो जरूरत से ज़्यादा आ जाता ना बिना बुलाए, उनके लिए कौन सा आसन? ऊंटासन। लेकिन करना पंचांग नमस्कार ही पड़ेगा। ऊंटासन का तात्पर्य दोनों घुटने के बल बैठ जाओ, हाथों को थोड़ा सा आगे करो और दोनों हाथों के बीच में जो गैप है ना, वहाँ मस्तक आपको ले जा करके भूमि से स्पर्श करवाना है। कोई करके दिखाएगा क्या? हाँ चलो भैया बता रहे हैं, इधर बीच में आकर के यहाँ दिखा दो तो सब लोग देख लेंगे एक बार थोड़ा सा, क्योंकि लोग मस्तक को स्पर्श करने के चक्कर में हाथों को खोल देते हैं। हाथों को खोलना नहीं है, नहीं तो सारा पुण्य बह करके कहीं और चला जाएगा। तो हाथ आपके ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा सा आगे बीच में गैप, हमें नहीं दिख रहा, थोड़ा सा, थोड़ा सा और, हाँ अब अभी करो। ये ऊंटासन कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ये तो हुआ ऊंटासन और गवासन। दोनों पैरों को सीधे हाथ की तरफ मोड़िएगा, फिर से दोनों हाथों को थोड़ा सा आगे और बीच में से मस्तक का भूमि पर स्पर्श। हाथों को तो टच करो, हाँ ये ठीक है। देख लिया ना, बाद में इनको पकड़ लेना प्रवचन के बाद, जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहना, ठीक है ना। पंचांग नमस्कार करने का फायदा, एक तो भगवान को पंचांग नमस्कार करने से आपकी देव दर्शन की विधि पूरी और सही होगी, और दूसरा फायदा है जो आजकल होता ना, घुटनों में दर्द हो रहा है, उठा बैठा नहीं जाता, नीचे तो बैठा ही नहीं जाता और कमर तो साथ ही नहीं देती आजकल लोगों की। तो आप चाहते हैं कि
कि आप आराम से उठ बैठ पाओ, घुटने में और कमर में तकलीफ ना हो, तो भगवान के देव दर्शन करने जब भी आओ तो पंचांग नमस्कार करना। पंचांग नमस्कार करने से घुटने और कमर का दर्द भी ठीक हो जाता है। वो इसीलिए नहीं हो रहा, आप पता नहीं आपका नमस्कार कहाँ हवा हवा में रह करके निकल जाता है। बहुत से लोग तो बैठे और ऐसे ऐसे करके निकल लेते, तो बैठते भी नहीं। आजकल तो एक नया फैशन, और हाँ ऐसे ना भी करे तो बस ऐसे किया और ऐसे कर लिया, पता नहीं क्या क्या बेचारे कर्म भी सोच रहे होते हैं चल क्या रहा है। तो बात समझ में आई। द्रव्य चढ़ाने के बाद पंचांग नमस्कार करना है। पंचांग नमस्कार करके अब करोगे आप कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग तो सबसे पहले तो प्रश्न था कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना ही कायोत्सर्ग क्यों कहलाता है। हाँ, इसके आंसर लेकर के हम बताते हैं। क्योंकि जितना भी गणित है, बता रहे दिवाकर जी, है ना, चलो बता दीजिए। हाँ, आज तैयारी करके आए हैं दिवाकर जी पूरी। हाँ जी, अक्षय अखंड, हाँ अक्षय भी, हाँ ठीक, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और स्पष्ट करके बताते हैं। हाँ बताओ, स्पष्ट बताओ। 9 एकम 9 नहीं सुनाना। हाँ 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 हाँ, जाप भी जगन्य होती है। नहीं नहीं, कायोत्सर्ग एक ही है, उसमें उत्कृष्ट मध्यम जघन्य का ऑप्शन नहीं। कहाँ पढ़ लिया, संकलित। इसलिए हम कहा करते हैं, वैसे बहुत अच्छी कोशिश थी और उन्होंने जैसा पढ़ा वैसा आंसर दिया है। इतनी जोरदार तालियां। इसीलिए हम कहा करते हैं संकलित ग्रंथों को अभी ना पढ़िए, पहले पूर्वाचार्यों के लिखे हुए ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। क्योंकि संकलन में क्या होता है, शास्त्रों की आधी अधूरी कोई बात पसंद आ गई, वो बात लिख दी, और आधी बात अपने मन की लिख दी, और आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपने ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है। एक बार हुआ ऐसा, हम लोगों का चातुर्मास दमोह में था 2018 में, दमोह सिंघी मंदिर। एक अच्छा विद्वान श्रावक था, बहुत स्वाध्याय किया करता था, और आकर के उसने कहा, माता जी देव नहीं होते। क्या कहा? देव नहीं होते। माता जी ने कहा प्रमाण कहाँ है? प्रमाण तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है 2 अध्याय में, न देवा। बिल्कुल सही बात है, ना देवा एक सूत्र लिखा हुआ है, और इसका अर्थ है कि देव नहीं होते। फिर माता जी ने कहा भैया उसी ग्रंथ के उसी अध्याय में उन्हीं आचार्य ने ऊपर नीचे भी कुछ लिखा है, वो भी पढ़ लेते। क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है नपुंसकानी। क्या लिखा है? नपुंसकानी, अर्थात देव लोग नपुंसक नहीं होते। बात समझ में? अधूरी बात ने तो पूरा अर्थ ही बदल दिया। जैसे आप लोग शांति धारा करते हो, शांति धारा में एक छंद आता ना, संपूजका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिम की शांति ही। देखो माता जी फिर वही बात, कभी शांतिम और कभी शांति ही। आपको पता है सही क्या है? आपका एक परिवर्तन, एक अक्षर यहाँ से वहाँ या कम पढ़ देना पूरा की पूरा अर्थ बदल देता है। एक चोर कई बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो जज ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। चोर ने कहा इस बार माफ़ कर दो, कल फिर से चोरी करता हुआ पकड़ा जाऊं तो फांसी की सज़ा दे देना।
मजिस्ट्रेट ने कहा विश्वास नहीं है तुम्हारा, लिख करके तो लिखित में। उसने कहा ठीक है लाओ पेन कॉपी। पेन कॉपी लेकर के गए। उसने लिखा मैं कल से चोरी करूँगा ही नहीं, की तो फांसी की सज़ा। क्या लिखा? मैं कल से चोरी करूँगा ही नहीं, की तो फांसी की सज़ा। वकील जज अपने अपने गवाह में साइन कर दिए। दूसरे दिन वो फिर पकड़ा गया चोरी करते हुए। जज ने कहा आज तो फांसी की सज़ा, क्योंकि तुमने ही कल लिख करके दिया। चोर ने कहा लेकर के आओ पेपर। पेपर लाया गया। उसने कहा पढ़ो इसे, इसमें लिखा है मैं कल से चोरी करूँगा ही नहीं, की तो फांसी की सज़ा। तो चोर ने कहा नहीं, ध्यान से देखो, मैं कल से चोरी करूँगा ही नहीं, नहीं के बाद कॉमा नहीं है, नहीं से पहले है। कॉमा कहाँ लगा है? कॉमा समझते ना, वो ऐसे करके। कॉमा नहीं के बाद नहीं, नहीं से पहले है। अब पढ़ो, मैं कल से चोरी करूँगा ही नहीं, की तो फांसी की सज़ा। और साइन किसके हो रहे हैं? सबके। समझ सकते हो आप? एक इतने से कौमे से, एक कौमे का अंतर था ना, पूरा अर्थ बदल गया। वैसे ही आप शांतिम पढ़ते हैं या शांति, उससे पूरा अर्थ बदल जाता है। और बहुत से श्रावक तो इतने समझदार हैं, उन्हें लगता है करो तू शांतिम का मतलब क्या होता है? करो तू का मतलब दूसरे के लिए करें। तो बहुत से लोग 2 बार तो करो तू बोलते हैं और 1 बार करोमी, कि भगवान 2 बार तो संसार के लिए शांति करना और 1 बार मेरे लिए कर देना। ये सही है क्या? अरे थोड़ा सा समझ लें उसके अर्थ को। करो यानी करें, तू यानी आप, शांतिम यानी शांति, भगवत यानी भगवान और जिनेन्द्र यानी जिनेन्द्र। अर्थात भगवान जिनेन्द्र देव आप शांति करें। अब आपने कहा करोमी, करो यानी करते, मी यानी मैं, शांतिम यानी शांति, भगवत जिनेन्द्र, भगवान जिनेन्द्र देव की। क्या अर्थ निकला? मैं शांति करता हूँ किसकी? भगवान जिनेन्द्र देव की। क्योंकि लोगों को लगता है जैसे पढ़ते हैं ना वो मंगलाष्टक, कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नः मंगलम, तो वहाँ पर विभक्ति वगैरह लग करके अलग अर्थ निकलता है। यहाँ पर करो तू का करोमी कर दिया तो अलग अर्थ निकल जाएगा। तो करो तू ही पढ़ना है, लेकिन शांतिम या शांति ही? शांति। शांतिम या शांति क्या पढ़ना है, इसका आंसर लेकर के आना। पहले देव दर्शन 2 दिन में पूरा कर लेते हैं, फिर अभिषेक पर आएंगे तब बताएंगे, लेकिन आंसर लेके जरूर आना है। ध्यान रहेगा ना? किस चीज़ का आंसर? शांतिम या शांति। पहले थोड़ा सा पीछे आते हैं। तो याद रखना, जब भी आपको यदि सही ज्ञान की आवश्यकता हो, सही जानना हो, तो आचार्यों के द्वारा लिखे गए प्राचीन शास्त्रों को ही पढ़ना। संकलित में जाओगे तो यही कहोगे देव नहीं होते, या फिर कल से चोरी करूँगा ही नहीं। तो नहीं बताएंगे, विषय पर आएंगे फिर बताएंगे। तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना ही कायोत्सर्ग क्यों कहलाता है? क्योंकि जितना भी गणित है, चाहे जैन धर्म का गणित हो या लौकिक गणित हो, जितना भी गणित है सारा की सारा गणित 10 अंकों से मिलकर के बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितना भी बड़ा से बड़ा प्रश्न हो, वो इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के बना ही, इन्हीं 10 अंकों से उसका समाधान निकलेगा।
और इन 10 के 10 अंकों में एकमात्र 9 का अंक ऐसा है कि कितनी भी संख्या से उसका गुणा करो फिर उसका योग निकालो, वो हमेशा अखंड 9 का 9 ही रहता है। तो यहाँ भी हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके अखंड पद की प्राप्ति अर्थात सिद्धत्व की प्राप्ति मांगते हैं। आपने कहा था ना आप मोक्ष नहीं मांगते, तो मांग क्या रहे हो? आपकी हर क्रिया में वही है। आपने अखंड मुट्ठी बनाई तो सिद्धत्व की प्राप्ति, आपने अक्षत चढ़ाए तो सिद्धत्व की प्राप्ति, और यहाँ तो 9 बार पढ़ रहे हो तो भी सिद्धत्व की ही प्राप्ति। तो एक बात तो क्लियर हुई ना कि 9 बार पढ़ना ही कायोत्सर्ग क्यों है? क्योंकि 9 का अंक अखंड है और अखंड बार का नमोकार मंत्र पढ़ करके हम अखंड पद की प्राप्ति मांगते हैं। नहीं, ग्रह तो ज्योतिष वाला बस हम बता चुके हैं, फिर बाद में बताएंगे 9 ग्रह। जी, वेदी के सामने जहां आपने दर्शन किए वहीं बैठ करके, तो बिल्कुल ठीक सामने, थोड़ा साइड से पीछे की तरफ खड़े हो जाओ, बिल्कुल आगे खड़े ना हो जाना कि दूसरे के दर्शन में आप बाधा बने। तो वेदी के सामने तो द्रव्य की टेबल रहती है, अभिषेक की बहुत लंबी टेबल होती है, उसके बाद उसके पीछे आपको खड़ा होना है, ठीक है ना। अब कायोत्सर्ग करना कहाँ से है और क्यों? कौन बताएगा इसका आंसर? जल्दी से दे दीजिए। बहुत से लोग कहेंगे यहाँ से करना चाहिए क्योंकि ये उंगली अच्छा इशारा नहीं करती। बहुत से लोग कहेंगे यहाँ से करना चाहिए क्योंकि ये उंगली झूठी होती है, इससे मंजन करते हैं। और हम आपको बता दें, आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार यदि आपको अपने दांतों को पायरिया से बचाना हो तो मिडिल फिंगर, बीच वाली उंगली से मंजन करना चाहिए। उसका ऐसा कुछ होता है कि उससे फिर पायरिया नहीं लगता। अब ये बीच की उंगली यहाँ से करोगे तो भी आएगी और यहाँ से करोगे तो भी आएगी। क्यों? और यहाँ से नहीं बनेगा? यदि यहाँ से ओम बन रहा है, क्या यहाँ से नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों? सबसे पहले ध्यान से सुनिए, कायोत्सर्ग के 32 दोष होते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में भी कितने दोष बन सकते हैं? 32। और उसमें पहला दोष है उंगली चलाना। यानी शास्त्रों में आपको इसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, सिद्धांत नहीं है कि उंगली चला करके कायोत्सर्ग करना चाहिए। यदि आप कायोत्सर्ग में उंगली चलाते हो तो अपने पुण्य में बट्टा लगा रहे हो। ठीक है ना? समझ में आई? नहीं आई? पुनः रिपीट कर देते हैं एक बार। कायोत्सर्ग के 32 दोष और 32 दोषों में पहला दोष है उंगली चलाना। तो इसलिए आपको शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, ये आगम परंपरा नहीं है। तो ये कौन सी परंपरा है? ये है गुरु परंपरा, साधु परंपरा। अर्थात हमने अपने पूर्व के गुरुओं को देख करके, उनसे उस चीज को समझ करके, युक्ति और तर्क से सिद्ध करके कायोत्सर्ग में उंगली चलाना शुरू किया है। तो कहाँ चलानी चाहिए? मध्यमा के मध्य में से। क्यों? यद्यपि सिद्धांत से तो दोष है, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा कि जो बिना उंगली चलाए, बिना गिनती करे कायोत्सर्ग नहीं कर सकता, वो मध्यमा के मध्य से कायोत्सर्ग करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि लेश्याएँ 6 होती हैं। थोड़ा कठिन विषय समझ लो। लेश्या कितनी? 6। पीत, पद्म, शुक्ल और कृष्ण, नील, कापोत। लेकिन पंचम काल में होती हैं 4 लेश्याएँ, कृष्ण, नील, कापोत और पीत लेश्या। पंचम काल में मोक्ष नहीं है, 4 गति हैं। यहाँ से मरण करके आप कितनी भी अच्छी साधना करके जाओ, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकते। आपको किसी ना किसी गति में जाना पड़ेगा। तो नरक गति में जाना नहीं चाहते
त्र्यंच गति चल जाएगी ना, अच्छा बढ़िया तोता बन जाना, बोलिए ना, है ना। मिट्ठू लोग भी खुशी खुशी मिर्ची खिलाएंगे, नहीं त्रियंच गति में भी नहीं जाना, मनुष्य गति में जाना है, मनुष्य से मनुष्य में जाना है क्या, मनुष्य गति में भी नहीं जाना है। तो फिलहाल तो देखो भगवान मांग नहीं रहे कि देव दर्शन के बदले में देव गति की प्राप्ति हो, लेकिन उससे कम भी नहीं हो तुम कोई, बहुत समझदार हो, मुंह से कुछ नहीं कहते, सारा काम तो क्रियाओं के माध्यम से ही निकाल लेते हैं। पीतलेश्या के मध्यम अंशों में वैमानिक देव पर्याय प्राप्त होती है। व्यंतर व्यंतर तो आप कापोतलेश्या में भी जा सकते हैं, व्यंतर पर्याय में है, ज्योतिषवासी में है, भवनवासी में है, जो भवनत्र के देव होते हैं ना, उसमें तो आप कापोतलेश्या के मध्यमांश में भी जा सकते हैं। लेकिन आपको तो भैया कहाँ हल्का फुल्की चीज़ पसंद आती, जब तक वो बढ़िया ना हो, एकदम टॉप क्लास पसंद ही नहीं आती, सागर वाले हो ना। तो वैमानिक देवगति पीतलेश्या के मध्यम अंशों में यदि आपको आयुबंध होगा तो ही वैमानिक देव पर्याय मिलेगी। तो आपने मध्यमा के मध्य से कायोत्सर्ग करना शुरू किया है, इसका तात्पर्य है पीतलेश्या के मध्यम अंश में आयुबंध हो, और होगी तो कौन सी गति, बोलिए ना, देव गति। बात समझ में आई। 4 प्रकार के देवों में, वैमानिक में भी फिर उनसे भी बड़े होते हैं, ग्रहवियक के देव हैं, सर्वार्थ सिद्धि, वो चीज़ फिर अलग हो जाती है, लेकिन वैमानिक देव बहुत बड़े कहलाते हैं 3 प्रकार के देवों से। कमाल की बात है, कितने समझदार श्रावक हैं, 9 बार नमोकार मंत्र करके कहा अखंड अंक से अखंड पद की प्राप्ति, और मध्यम उंगली के मध्य में से कायोत्सर्ग शुरू करके, यद्यपि भगवान जानते हैं कि उंगली चलाना दोष है तो बट्टा तो लग रहा है, लेकिन घाटा यहाँ भी नहीं होने देंगे कि मरना तो है ही, लेकिन मर करके ऐसी वैसी गति दुर्गति में ना जा करके वैमानिक देव पर्याय प्राप्त हो, ताकि साक्षात आपके दर्शन करके वहाँ पर धर्म करें और वहाँ से आकर के मनुष्य पर्याय धारण करके संयम लेकर के मोक्ष चले जाएं। कितने समझदार श्रावक हैं। तो याद रखिए, मध्यम उंगली पीतलेश्या का प्रतीक है, और पीतलेश्या के मध्यम अंशों में आयुबंध। विषय थोड़ा सा कठिन है, बट समझ गए ना। बस इतना समझो कि दुनिया कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे कि यहाँ से करो, यहाँ से करो, ये उंगली झूठी है, ये ऐसी है, वैसी है, जैसी है, कैसी है, जैसी भी है। तो आप तो किसी की कुछ ना सुनना, यहाँ से ही कायोत्सर्ग करना। किसी और उंगली पर जाओगे तो लेश्या बदल जाएगी, और फिर नहीं कहना कि माता जी आपने तो कहा था सही से देव दर्शन करेंगे, तो दुर्गति नहीं होगी। ठीक है ना। तो भगवान को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। पंचांग नमस्कार, पंचांग नमस्कार के बाद कायोत्सर्ग, और कायोत्सर्ग के बाद अब आपको खड़े होकर के लगानी है परिक्रमा। और परिक्रमा 1 या 2 नहीं, कम से कम 3, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपके पास समय है और जितना लगाना चाहते हो, कम से कम 3 परिक्रमा। क्यों? होशियार हो गए हैं ना। वो पहले ही माता जी पूछेंगी क्यों, तो पहले अपन ही कह दो 3 क्यों। हाँ बताइए, कम से कम 3 परिक्रमा क्यों, 1 या 2 क्यों नहीं लगा सकते, बोलिए ना। सबसे पहले ध्यान रखना, यदि आपके पास समय की कमी है तो परिक्रमा नहीं लगाओ, बाद में लगा लेना, चल जाएगा। लेकिन परिक्रमा जब भी लगाओ तो कम से कम 3 ही लगाना, 1 या 2 नहीं। क्यों? क्योंकि 1 या 2 परिक्रमा लगाने से अतिथि को, मेहमान को आधा पेट भोजन कराने से और 1 हाथ से प्रणाम नमस्कार जोहार करने से, जो आप लोग ऐसे ऐसे कर लेते ना,
या फिर ऐसे पाए लगूँ, जो धोक दूँ, जो भी देते हो। पैर कैसे छू लेते? एक हाथ से ऐसे ही। मंदिर आया, रास्ते से आप जा रहे हो तो हाथ एक ऐसे लगाया और ऐसे नमस्कार, बहुत से लोग कर लेते हैं। तो याद रखना, भगवान की 1 या 2 परिक्रमा लगाना, अतिथि को आधा पेट भोजन कराना और एक हाथ से प्रणाम नमस्कार जोहार करने से पुण्य क्षीण हो जाता है। तो कभी भी ये काम नहीं करना। कम से कम 3 परिक्रमा। क्यों? पहली परिक्रमा जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए। जन्म जरा मृत्यु तीनों चीज़ों के नाश के लिए पहली परिक्रमा। कितने समझदार हैं। जन्म जरा मृत्यु का नाश का मतलब पता है? जन्म और मरण किसका नहीं होता? किनका? सिद्ध भगवान का। एक बार सिद्धत्व की प्राप्ति हो गई, वहाँ पहुँच गए, फिर तो ना जन्म होगा ना मरण। अरिहंतों का निर्वाण गमन बाकी रहता है, सिद्धों का नहीं। तो पहली परिक्रमा में भी क्या मांग लिया? मोक्ष, जन्म जरा और मरण तीनों का नाश। दूसरी परिक्रमा में भगवान मान लिया कि आप जन्म जरा मृत्यु का नाश नहीं करेंगे, चल जाएगा, लेकिन ऐसा करना, हम दुखी हैं संसार में, बहुत दुखी हैं। किस वजह से? 3 चीज़ों की वजह से। 3 चीज़ें, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। बहुत समझदार हैं आप तो। क्या कह दिया आपने? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, और कर्मों से रहित अवस्था मतलब पुनः सिद्धत्व की प्राप्ति। हर बार तरीका बदल लेती। तीसरी परिक्रमा लगाई और तीसरी परिक्रमा प्रतीक है रत्नत्रय का, जैसा कि भैया ने अभी कहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति। क्योंकि जिस दिन यथाख्यात नाम का पूर्ण चारित्र आपके जीवन में आ जाएगा, उस दिन आप श्रावक नहीं अरिहंत कहलाओगे। तो इसलिए कम से कम 3 परिक्रमा। और एक बात तो मेरी समझ में आती नहीं है, आप परिक्रमा लगाते कि भगवान पर एहसान करते, ऐसे चलते परेड कर रहे हो क्या? समझ में आ रहा है क्या? परिक्रमा कैसे लगाते? मतलब जितने भी काम हैं, सारे के सारे काम श्रावक 2 ही जगह करता है। जो सिर्फ दर्शन करने आया है, वो परिक्रमा लगाते समय पॉकेट में से कुछ निकालना हो, कागज वगैरह सही करने हो, परिक्रमा में कौन से भगवान देख रहे हैं, वो आगे तो भगवान के हाथ जोड़ता है और साइड से निकलते में कोई बेल्ट ठीक कर रहा होता है, कोई मोबाइल देख रहा होता है कि नोटिफिकेशन आया है, कोई स्त्री वर्ग अपने वस्त्र व्यवस्थित कर लेती हैं। और नहीं तो हाथ तो पता नहीं जुड़ते क्यों नहीं हैं। पूरे टाइम में लगता है पता नहीं क्या क्या सोच के नहीं जोड़ते आप लोग हाथ। हाथ नीचे क्यों रहते हैं? अधिकांश लोगों को देखा, और बहुत से लोग तो पेट पर रख लेते हैं एक हाथ कि भगवान जल्दी से दर्शन करके निपटे, बस पेट पूजन के लिए। भगवान की पूजा और उसके बाद पेट पूजा। याद रखना, आप परिक्रमा लगाते समय कुछ भी पढ़ सकते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके दोनों हाथ जुड़े हुए ही होने चाहिए। ऐसे परेड की तरह परिक्रमा नहीं लगाई जाती। और एक और महत्वपूर्ण चीज़, मंदिर की वेदियां के पीछे का जो दीवार होती है ना, वो चिकनी हो गई है। जरा बताएंगे आप लोग? श्रावकों को लगता है कि साक्षात भगवान को छू नहीं सकते क्योंकि वस्त्र शुद्ध नहीं है, तो पीछे तो वो हाथ रगड़ रगड़ के, माथा लगा लगा के चिकना और पत्थर पतला तक कर देते हैं। नहीं, स्वस्तिक वो तो बात की बात है। क्या आप जानते हैं कि वेदी के पीछे भगवान का स्पर्श करना सही है या गलत? गलत क्यों है? पीछे से दर्शन कर लिए तो प्रॉब्लम क्या है? बताते हैं आपको। भगवान की वेदी का पीछे से स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देव शास्त्र गुरु के पीठ के दर्शन नहीं किए जाते, इसीलिए इस सम्मोषण में भगवान की पीठ दिखाई नहीं देती। भगवान एक
भगवान का मुख पूर्व में, लेकिन दिखता है चारों दिशाओं में। पीठ के दर्शन क्यों नहीं? बताइए क्यों नहीं? क्योंकि सभी लोग जानते हैं हर स्थान की दो एनर्जी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है ना? पूरे मंदिर में चारों तरफ सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी जाती कहाँ है? सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी भगवान की पीठ के पीछे, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के पीठ के दर्शन नहीं किए जाते। मंदिर में आने वाली दर्शनार्थियों की नेगेटिव एनर्जी कहाँ जाती है? भगवान की पीठ के पीछे वो संग्रहित होती जाती है। तो जो भी व्यक्ति परिक्रमा लगाते समय जो स्पर्श कर करके जाता है, वो मंदिर की और मंदिर में आने वालों की नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ ले जाता है। इसीलिए आज इतना मंदिर आने के बाद, इसीलिए आज इतना दर्शन करने के बाद भी दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते ही रहते हैं। रीज़न कि आपके पास पहले से नकारात्मकता की कोई कमी नहीं है, पहले से इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, और ऊपर से आप दूसरों की ओर लेकर के आ जाते हो। इसीलिए मंदिर आने के बाद भी आपका क्रोध शांत नहीं होता। यहाँ तो दर्शन जय जय नाथ परम गुरु होए, और घर पर पहुँच के हलवा पूड़ी वगैरह कहाँ रखी भैया बताओ, नाश्ता बनाया कि नहीं? कल का एकादशन था, कल का एकादशन, और आज उकाली ना हो। फिर देखो घर में, पहले के आप देखो थोड़ा सा अपने आसपास, 20, 25, 30 साल पहले, ज़्यादा पुराने समय की बात नहीं कर रहे ना। पहले के बड़े बुजुर्ग सटियाते थे इतना, ना क्रोध करते थे, ना बात बात पर इतना ज़्यादा बड़बड़ाते थे। और आजकल देखो, बड़े बुजुर्ग नहीं, बच्चों को देखो, बच्चों को देखो, बड़ों को देखो, जिसे देखो बात बात पर गुस्सा आती है। जगह जगह काम खराब हो जाता है उनका, और घर में क्लेश तो कितना होता है वो हमें लगता है कि आप लोग हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो आप पीछे स्पर्श करते हैं ना, वो तो उससे सबकी नेगेटिविटी लेकर के गए, वो तो अलग। उसके साथ ही साथ आपने पीठ के पीछे से दर्शन किए हैं, तो भगवान की पीठ से दर्शन करते हैं तो जीवन में अमंगलता आती है। आप कहते ना अभिषेक करके आया और एक्सीडेंट हो गया। माना कि कर्म का उदय सबसे महत्वपूर्ण है, कि बिना कर्म के कुछ होगा नहीं, लेकिन कर्म बांधा किसने? आपने ऐसी क्रिया की कि अशुभ कर्म बंधा, और अशुभ कर्म उदय में आकर के आपको परेशान कर रहा है। तो पीठ के पीछे से दर्शन करने वाले के जीवन में आती है अमंगलता, और अमंगलता का तात्पर्य है सुख, समृद्धि और संपत्ति या तो भरपूर आती नहीं है, और आती है तो कुछ ना कुछ क्लेश लेकर के आती है। और यदि आपको ये चीज़ ना चाहिए हो तो परिक्रमा लगाते समय पीछे से वेदी का स्पर्श नहीं कीजिएगा। शेष चर्चा हम आपसे पुनः करेंगे। आज समय पूर्ण हो चुका है। आपके लिए 2 प्रश्न, नहीं वेदी पर स्वस्तिक वगैरह। तीसरी परिक्रमा, पहली परिक्रमा जन्म जरा मृत्यु का नाश, दूसरी परिक्रमा 3 प्रकार के कर्म, द्रव्य भाव और 9 कर्म का नाश, और तीसरी परिक्रमा रत्नत्रय की प्राप्ति। ठीक है ना? पीछे स्वस्तिक वगैरह बनाना ये शाम का विषय है, हम शाम को बता देंगे। अब इसके बाद बस थोड़ा सा विषय और बाकी है, गंधोदक लगाना और घर पर जाना। तो आपके लिए पहला प्रश्न, गंधोदक में पूज्यता कैसे आती है? गंधोदक का वो जल इतना परम पूज्य पवित्र कैसे हो गया कि एक बूंद भी नीचे गिर जाती है तो हम तुरंत उसे पोंछ देते हैं। पहला प्रश्न, गंधोदक में पूज्यता कैसे आती है, और दूसरा प्रश्न, गंधोदक कैसे लगाना है और क्यों? ठीक है ना? इन दोनों प्रश्नों के साथ आज की सभा को समाप्त करते हैं। जय बोले परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। चलिएगा, आसन को लगाइएगा, दोनों आँखों को बंद कीजिएगा, हाथों को जोड़िएगा, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। अरहम 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 अरहम
अरे हम 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 तदुत्तमं सुखम अरे हम 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 अरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आँखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। चलिएगा, खुलेगा आँखों को। जनवाणी स्तुति। मिथ्यात्मेना शिव को ज्ञान के प्रकाश धोक, हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन। जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निधि ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार ड़मोकार। चलिएगा, करते हैं अर्घ समर्पित। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है। कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को। कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को। इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ चढ़ाने को। ओम ह्रूम अर्हम श्री। 2.5 दीप के विषय 3 कम 9 करोड़ साधु परमेष्ठियों के चरणों में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर मुनिंद्राय, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय, अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी मुनिंद्राय, अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति।